बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। सिक्योरिटी के बहाने का मशवरा, फलस्तीनियों पर जुल्म सितम, करारदाद की हिमायत की, घास काटने पर कत्ल, ज़खायर में फिर बड़ी कमी और खामोश न बैठने का ऐलान। इन सब पर भी बात होगी, लेकिन बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि इलेक्शन से फरार, अदलिया पर वार, अब हुकूमत लेने लगी सिक्योरिटी की आड़। इलेक्शन से खौफजदा हुकूमत का इंतखाबात से बचने के लिए सिक्योरिटी को बहाना बनाने का मंसूबा। वज़ीर आज़म शहबाज कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास आज दिन 11 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। इजलास में मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल ज़ेर गौर आएंगी। हसास इदारों के सरबराहान इजलास को कौमी सलामती पर ब्रीफिंग देंगे। दाखिली सलामती के मामलात पर भी बहस की जाएगी। मुल्क भर में जारी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन की तफसीलात पेश की जाएंगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार IMF से मुज़ाकरात में मुआशरी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग देंगे। तो आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन से फरार, अदलिया पर वार, अब हुकूमत लेने लगी सिक्योरिटी की आड़। इलेक्शन से खौफजदा हुकूमत का इंतखाबात से बचने के लिए सिक्योरिटी की आड़ बनाने का एक और मंसूबा, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। हुकूमत रोए या शोर मचाए, इलेक्शन होकर रहेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान की सदर तहरीक इंसाफ परवेज़ इलाही से मुलाकात में गुफ्तगू। पंजाब में टिकटों की तकसीम पर मशवरों का आगाज़। इमरान खान ने कहा कि सिर्फ नजरियाती कारकुनों को ही टिकट देने का फैसला किया। कहा सिर्फ अवाम की खिदमत करने वाले ही तहरीक इंसाफ में रह सकते हैं। सियासी जमातों से इंतखाबात पर बातचीत से परवेज़ इलाही ने आगाह किया। पंजाब में इंतखाबात की तैयारियों के लिए ज़िला की सतह पर पार्टी को मुतहरिक इनकी मुतवक्का चालों पर भी बात हुई। इमरान खान ने कहा साजिशें हो रही हैं लेकिन अल्लाह हमारे साथ है। यह कौम अब साजिशों को कामयाब नहीं होने देगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत दबाव में आ गई। हुकूमत PTI से मुज़ाकरात पर रजामंद हो गई। विफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि अगर PTI मुज़ाकरात के हवाले से संजीदा है तो सेनेट के अगले इजलास में वक्त भेजकर बात आगे बढ़ाए। अगर संजीदगी होगी तो ज़रूर बात करेंगे। और PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं कि हुकूमत बैठे बातचीत करे कि इलेक्शन करना है, ताकि कल किसी को एतराज़ ना हो कि इलेक्शन शफाफ नहीं था। इसके लिए हम आईनी तरामीम के लिए भी तैयार हैं। गुफ्तगू हो सकती है। कभी भी तहरीक इंसाफ संजीदा होती मुज़ाकरात के मामले में और इन सारे इशूज़ पर गुफ्तगू के बारे में, तो सेनेट का हर इजलास ये मौका हमें पेश करता है कि हम ये बात कर सकें। वहाँ से कभी हमें वो संजीदगी देखने में नहीं मिली। अगर वो संजीदगी नज़र आती है तो ज़रूर बात आगे बढ़ सकती है। पहले तो हमारे साथ मुज़ाकरात करें, बैठे ये तय करें कि हमने इलेक्शन करना है। हम जो है ना, हम बेसिकली चाहते हुए कि इलेक्शन ऐसा इलेक्शन हो कि कल किसी को इतराज़ ना हो कि इलेक्शन फेयर और फ्री नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। यानी अपोजिशन जो है ना कोशिश कर रही है कि मुज़ाकरात करे, मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आए, कि पोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। मजीद जो है ना टकराव, अदालतों के साथ भी टकराव, इदारों के साथ भी टकराव और अपोजिशन के साथ भी टकराव। तो हम चाहते हैं कि आए, बैठे, इस पे बात करें, डिस्कस करें, और इसके लिए हम आईनी अमेंडमेंट की भी तैयार है। अगर एक दफ़ा मतलब ज़रूरत हो कि हम एक दफ़ा इसमें वो डालें कि अगर 90 डेज से आगे हो सकते हैं, तो इससे ज़्यादा नीचे क्या हो सकती है। अमेरिका का अफगानिस्तान में 20 साला नाकाम क़याम। बाइडन इंतज़ामिया ने अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज के इनखला की रिपोर्ट की समरी जारी कर दी। वाइट हाउस के मुताबिक अफगानिस्तान सूरत हाल का हल निकालने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इनखला ने आलमी सतह पर अमरीकी हैसियत कमज़ोर नहीं की। बाइडन इंतज़ामिया ने साबिक़ सदर ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, साबिक़ इंतज़ामिया ने अमरीकी इनखला की तरफ सिर्फ तारीख दी थी, कोई लाहेअमल नहीं बताया था। ट्रंप इंतज़ामिया के फैसलों से इंतज़ामिया के इख्तियारात महदूद हों।
और वफाकी हुकूमत की इलेक्शन से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद को इत्तफाक राय से मंजूर कर लिया गया। करारदाद बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा खालिद मक्सी ने पेश की, जिसमें खालिद मक्सी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला मुस्तरद करते हैं। वज़ीर आज़म और काबीना अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना करे। कमर जमान कायरा बोले, अक़लियती फैसले को अक्सरियत पर मुसल्लत किया जा रहा है। असद महमूद ने कहा कि अदालत को फैसले वापस लेना होंगे, जिसके बाद ही पार्लियामेंट फैसला करेगा कि किसी से मुज़ाकरात करने भी हैं या नहीं। 3 रुकनी अक़लियती बेंच के फैसले को पार्लियामान मुस्तरद करती है और आइन और कानून के मुताबिक अक्सरियती बेंच के फैसले को नाफिज अमल करार देती है। जनाब स्पीकर, कोर्ट के अंदर केस लगा, वहाँ पर लोग गए कि हमें फरीक बनाया जाए और हमें सुना जाए। हमें फरीक नहीं बनाया गया, हमें नहीं सुना गया। हुकूमत बताना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी कर ले, हम इलेक्शन कराने को तैयार नहीं। ये अवाम से वोट का हक छीनना चाहते हैं। फवाद चौधरी हुकूमत पर बरस पड़े, कहा करारदाद अदालती फैसले पर असरअंदाज नहीं होगी। आज पार्लियामान ने एक मज़ाक़ा खेज करारदाद मंजूर की है। 372 में से 42 लोगों ने ये रेजोल्यूशन जो है वो पास की। रेजोल्यूशनों से नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं वो ख़त्म होते हैं। आपने 2/3 मेजॉरिटी से मेंबरान की नेशनल असम्बली और सेनेट दोनों में आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जिससे आप सुप्रीम कोर्ट की किसी जजमेंट को कालअदम करार दे सकते हैं। और अगर आपको फैसले से इख्तलाफ है तो उसका एक कानूनी तरीका ये है कि आप जाके नजरसानी की अपील नजरसानी फाइल कर देंगे, रिव्यू फाइल कर देंगे और इंतजार करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर क्या फैसला कर सकती है। आज से पहले कभी किसी कैबिनेट ने इस कदर अहमकाना एलामिया जारी नहीं किया। ये जो भी रेजोल्यूशन पढ़ी गई है सर, इसमें अदलिया के ऊपर भी क्रिटिसिज्म की गई है। क्या हम अदलिया और पार्लियामेंट के दरमियान जंग चाह रहे हैं? जबकि हमारा ये रूल्स भी ये कहते हैं और आइन भी ये कहता है कि सब जुडिस मैटर्स जो हैं वो हज ऐवान में नहीं डिस्कस किए जा सकते। यहाँ पे ये एक बड़ी गलत किस्म की अब रिवायत डाल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुस्तकिल इस ऐवान से क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्या हम सारे कलेक्टिवली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को करने की नियत कर रहे हैं सर? हम अपने आप को अपने डोमेन के अंदर रखें। इसी आइन को जिसको हमने बनाया है, इसी आइन ने मुख्तलिफ हमारी हदूद रखी हैं। तहरीक इंसाफ ने अदालती फैसले के खिलाफ करारदाद पर कानूनी कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। बाबर अवान ने कहा कि जिसने करारदाद लिखी, जिसने दस्तखत किए, उन सब के खिलाफ FIR के पास जाएंगे और FIA ने कुछ ना किया तो अदालत से रुजू करेंगे। बोले, करारदाद में शामिल हर शख्स ने आइन शिकनी की है, आइन का आर्टिकल 68 तोड़ा है। ये करारदाद नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। जो जितने लोग हैं ये सारे के सारे इन्होंने आइन का आर्टिकल 68 तोड़ा है और उसको आइन के आर्टिकल 68 पे पाबंदी इस बात की है कि पार्लियामेंट में बात नहीं हो सकती। ये बाहर की बात नहीं हो रही, ये बात नहीं हुई तो ये तो हमला हुआ है। इसलिए मेरा लॉ ऑफिस जो है वो सुबह एक नोटिस जारी कर रहा है और उस नोटिस जो है वो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन के जो आईनी हक है उसके मुताबिक है कि जो स्पीकर ऑफिस है और सेक्रेटरी नेशनल असेंबली, उससे हम मांग रहे हैं नाम जिन्होंने दस्तखत किए हैं इस पे, और जो रोस्टर जारी किया गया है, एजेंडा जारी किया गया है वो दूसरी चीज, और तीसरा ये मांग रहे हैं कि कितने लोग हाजिर थे ऐवान के अंदर। 342 का ये हाउस है और ये सीधा सीधा एक ऐसा केस है जो आइन को तोड़ने का केस है और वो सारे अरकान जो इसमें शरीक हैं उनके खिलाफ पहले FIA को हम राब्ता करेंगे जिसके पास ये इख्तियार है, और अगर वो नहीं करते तो फिर 22A के नीचे सेशन कोर्ट में हम जाएंगे। आइन तोड़ने की किसी को इजाजत नहीं देंगे और न ही सुप्रीम कोर्ट पे किसी को हम हमला करने देंगे। अदालती फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट की करारदाद। पंजाब में इंतखाबात एक बार फिर जेर बहस आ गए। इलेक्शन होंगे या नहीं? इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर और शोएब शाहीन आमने सामने। बोल के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में इरफान कादिर ने कहा कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन नहीं होंगे, आइन की मंशा है आम इंतखाबात एक साथ हों। शोएब शाहीन के इंतखाबात के हक़ में राय। बोले, इरफान कादिर की तशरीह दुरुस्त नहीं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कोई असम्बली पहले माह तहलील है तो 5 साल निगरां हुकूमत रहेगी। एक दफा कह चुके हैं एक शो के ऊपर कि 14 मई को इंतखाबात नहीं होंगे, आप भी इधर हैं हम भी इधर हैं, तो इसकी मैं लॉजिकल रीजनिंग सुनना चाह रहा हूं आपसे। नहीं होंगे, गैर कानूनी होगा अगर हुए तो। पाकिस्तान में जो आइन का मंशा है वो ये है कि हमेशा सारे पाकिस्तान में केयर टेकर सेटअप होता है,
वफाक में भी और सूबे में भी, और फिर इकट्ठे इलेक्शंस होते हैं। जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते केयर टेकर सेटअप विल कंटिन्यू। आइन का मंशा ये है कि उमूर ममलिकत मुंतखब नुमाइंदों के जरिए अंजाम दही होगी। ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। जो इरफान कादर साहब ये कह रहे थे ना कि जी सारे इलेक्शन एक साल में होने चाहिए, एक दफ़ा होने चाहिए। अब मसलन पंजाब असम्बली या KP असम्बली या कोई भी एक असम्बली पहले साल ही वो डिसॉल्व हो जाती है ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, या कोई भी रीज़न पे एडवाइस हो जाती है, या किसी को इतमाद का वोट पूरा नहीं मिलता, पहले महीने डिसॉल्व हो जाती है। यानी हम 4.25 साल इंटरम सेटअप रखेंगे ताकि नेशनल असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे, ये तो और फिर आ करके हम इकट्ठे इलेक्शन कराएं। ये इनका मंशा कभी है। ये तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई, एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।